क्या देवर अपनी भाभी को पसंद करता था? मालविका की गजल की डायरी के पन्ने फड़फड़ाने लगे। वह डायरी छोड़ दौड़ी गई। पति के ऑफिस जाने के बाद वह अपनी गजलों की डायरी लेकर बैठी ही थी कि ड्राइंग रूम के चार्ज पॉइंट में लगा उसका सेल फोन बज उठा। फोन उठाया तो उधर से कहा गया, मैं ईशान बोल रहा हूँ भाभी, हम लोग मुंबई से शाम तक आपके पास पहुंचेंगे। 42 साल की मालविका सुबह 5 बजे उठकर 10वीं में पढ़ रहे अपने 14 वर्षीय बेटे मानस को स्कूल बस के लिए रवाना करके 49 वर्षीय पति पराशर की ऑफिस जाने की तैयारी में मदद करती है। नाश्ते टिफिन के साथ जब पराशर ऑफिस के लिए निकल जाता और वह खाली घर में पंख फड़फड़ाने के लिए अकेली छूट जाती, तब वह भरपूर जी लेने का उपक्रम करती। सुबह 9 बजे तक उसकी बाई भी आ जाती, जिसकी मदद से वह घर का बाकी काम निपटा कर 11 बजे तक पूरी तरह निश्चिंत हो जाती। इस वक्त शेरो शायरी, गीत गजलों की लंबी कतारें उसके मन मस्तिष्क में आ खड़ी होती है। अपने लिखे कलामों को धुन में बांधने की धुन पर सवार हो जाती है वह। नृत्य में भी पारंगत है मालविका और नृत्य कलाओं की प्रस्तुति से लेकर गीत गजलों के कार्यक्रमों में अक्सर हिस्सा लेती है। वह अपने शहर में एक नामचीन हस्ती है और अपनी दुनिया में उसके फैंस की लिस्ट बड़ी लंबी है। गजलों की फड़फड़ाते पन्नों को बंद कर उसने डायरी को टेबल की दराज के हवाले किया और जल्द ही अपने चचेरे देवर ईशान व उसकी नवेली पत्नी रीनी के स्वागत की तैयारी में लग गई। लगभग साल भर पहले चचेरे देवर 34 साल के ईशान की शादी हुई थी। जब पराशर इनकी शादी में चंडीगढ़ गए, लेकिन मालविका नहीं जा पाई थी। बेटे का 9वीं कक्षा का फाइनल एग्जाम था। अब ईशान पत्नी रीनी के साथ उसके मायके होते हुए लक्षद्वीप से मुंबई और फिर नागपुर आ रहे थे। मालविका ने पराशर को फोन पर सूचना दी और आइसक्रीम व बुक्के लाने को कहा। वैसे यह पराशर के मूड पर निर्भर करता है कि वह मालविका के सुझाव पर गौर करेगा या नहीं। देवर ईशान और उसकी पत्नी 28 साल की रीनी के आने से घर रंग और रौनक से भर गया था। मालविका का बेटा मानस अपनी कोचिंग और पढ़ाई के बीच थोड़ा बहुत हाय हेलो करने का ही समय निकाल पाता, लेकिन भैया पराशर का रीनी को लेकर अति व्यस्त हो जाना कभी कभी ईशान को हैरत में डाल रहा था। ईशान रह रहकर मालविका की ओर तिरछी निगाहों से देखने लगा था और मालविका 16 सालों से अपने पति को लगातार समझती हुई भी मालविका जैसे अनबूझ मक्कड़ जाल में उलझी हुई थी। कौन कोशिश करे इन उलझे जालों को हटाने की? मालविका को तो इसकी इजाजत ही नहीं थी। हाँ, बिना इजाजत मालविका को कोई भी निर्णय लेने का यहाँ अधिकार नहीं था। हाँ, उलझनों के मक्कड़ जाल हट सकते थे अगर मालविका पराशर की बात मान ले, लेकिन यह संभव नहीं। अवहेलना, ईर्ष्या, व्यंग्य, हिंसा झेल कर भी मालविका ने अपने मौन स्वर को किस तरह जिंदा रखा है, यह वही जानती हैं। खैर, रीनी मदमस्त हिरनी सी खूब खेल रही है पराशर के साथ। चंडीगढ़ में नारी मुक्ति आंदोलन और बेटी बचाओ एनजीओ की प्रेसिडेंट है वह। आज़ादी का उपयोग करने में इतनी बिंदास है कि मालविका को खुद पर तरस हो आता। क्या वह दूसरों के मुकाबले ज्यादा घुटी हुई सी नहीं रहती? कुछ ज्यादा संतृप्त? पराशर यूं तो अच्छी भली नौकरी में है, देखने भालने में भी स्मार्ट है, लेकिन उसकी एक ही परेशानी है, मालविका। ईशान जब से आया है हर प्रकार की मौज मस्ती
खान पान, घूमने फिरने के बीच एक और चीज जो सबसे ज्यादा महसूस कर रहा था वह यह कि पराशर मालविका को लेकर काफी अशांत था। वह जानने को आतुर था कि मालविका जैसी सुंदर, सुघड़, मितभाषी स्त्री के प्रति भी किसी पुरुष में आक्रोश हो सकता है। पीजी से आते वक्त एक मधुर मजाकिया माहौल की कल्पना उसके जहन में बसी थी, लेकिन यहाँ माहौल इतना तनाव भरा होगा उसके ख्यालों में भी नहीं रहा था। साउथ पैसिफिक ओशन के देश फिजी से वह आया था, जहाँ उसके पिता डॉक्टर और माँ एक मॉल की मालकिन है। वह खुद भी वहाँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। चंडीगढ़ में उसकी शादी एक वेबसाइट के माध्यम से हुई थी और रिनी के साथ तालमेल बैठाने की उसकी कोशिश जारी थी। शादी के एक साल बाद भारत के रिश्तेदारों से मिलकर अगले 10 दिनों में उनके वापस जाने का प्रोग्राम था। इस लिहाज से 4 दिन ही बचे थे और इन दिनों मालविका ईशान को अपने किसी तनाव के घेरे में नहीं लेना चाहती थी, लेकिन पराशर का असामान्य व्यवहार बार बार मालविका के प्यारे मेहमान को असमंजस में डाल देता था। 34 साल का ईशान 42 साल की भाभी से अब धीरे धीरे बहुत खुल चुका था। ईशान को इसके पहले मालविका ने 2 बार ही देखा था। पहली दफा उससे जब मुलाकात हुई थी तब मालविका की शादी हुए 3 साल ही हुए थे और वह 27 की तथा ईशान 19 साल का था। उस वक्त साल भर का मानस मालविका को कितना तंग करता था और वह किस तरह झल्लाती थी, यह बोल बोल कर ईशान मालविका को आज खूब चिढ़ा रहा था। पराशर ने इस मौके को गंवाना नहीं चाहा। ईशान का भाभी के प्रति नम्र रुख पराशर को भी समझ आ ही रहा था। कहा, अब भी क्या कम है? न बच्चे में रुचि है न पति में, सारा दिन नाच गाना और चाहने वाले। ईशान से रहा नहीं गया। उसने कहा, क्यों भैया, सारा दिन तो सब कुछ मैनेज करने में ही बिता रही है भाभी। एक एक को खुश करने पर तुली है। अब कोई किसी भी कीमत पर खुश न हो तो भाभी भी क्या करे? अगर इसके बाद समय निकाल कर कुछ क्रिएटिव कर रही है तो यह तो गौरव की बात हुई ना। रीनी भी तो चंडीगढ़ में महिला शक्ति की नेत्री है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? पराशर के लिए रीनी एक मनोरंजन मात्र थी। अक्सर ऐसा ही होता भी है और स्त्री सोचती है वह कितनी महत्वपूर्ण है जो एक पुरुष अपनी पत्नी को बेबस छोड़ उसे तवज्जो दे रहा है। खैर, पराशर ने बात घुमा दी। चलो तुम लोगों को यहाँ का प्रसिद्ध बाजार घुमा दूं। रीनी मचल उठी। ईशान को सुने बिना ही कह पड़ी, चलो चले। अरे भाभी से तो पूछो। ईशान रीनी से यह कहते हुए जरा तल्ख हो चुका था। मालविका जानती थी कि पराशर उसे कतई साथ ले जाना नहीं चाहेगा। उसने खुद ही कहा, मुझे घर पर काम है, तुम सब जाओ। कार पराशर ने ड्राइव की और तीनों साथ गए, लेकिन आधी दूरी पर जाकर ईशान ने कहा, भैया आप मुझे यहाँ उतार दे, मुझे बैंक में कुछ जरूरी काम है। आप लोकेशन बता जाइए, मेरा काम होते ही मैं वहां आकर आपको कॉल कर लूंगा। पराशर फिलहाल रीनी को लेकर वक्त बिताने में ज्यादा उत्सुक था और साथ ही उसके लिए यह राहत की बात थी कि ईशान और मालविका अकेले साथ नहीं हैं। मालविका बेमिसाल हुस्न की मलिका थी। गुलाब सी खूबसूरत गालों से भोर की लाली सा नूर झरता था। सुगठित देह हयष्टि में तरुणी सी लचक, नृत्य की मुद्रा में जैसे सर्वश्रेष्ठ शिल्पी की सी नायाब कलाकृति सी नजर आती थी। वह कौन किसे देखे, कौन किसे देखकर ज्यादा मुग्ध हो जाए।
ईशान भी क्या कम स्मार्ट, जहीन और खूबसूरत नौजवान था। 6 फुट की बलिष्ठ कदकाठी में वह एक बोलती आंखों वाला स्मार्ट प्रोफेशनल था, जिसके साथ देखने भालने में बेहद मॉडर्न सुंदर रिनी का अच्छा मैच था। मालविका आज हफ्ते भर बाद अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी कि ईशान को वापस आया देख वह अवाक रह गई। क्या हुआ, तुम अकेले गए नहीं उनके साथ? बर्दाश्त करो थोड़ी देर। पराशर भैया और रेनी का अकेले घूमना क्यों? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ भाभी? ईशान मालविका के पास आकर सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ पर अपना हाथ यूं रखा जैसे वह उसका संबल हो। फिर शांति से पूछा, मालविका, हाँ, नाम ही सही रहेगा इस मामले में। मैं तुम्हारी राय नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम संस्कारों की दुहाई दोगी और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। मालविका बेहद उलझन वाली स्थिति में आ गई थी। उसने झिझकते हुए पूछा, आखिर क्या कहना चाह रहे हो तुम ईशान? तुम्हें क्या हुआ मालविका? मुझे बताओ। भैया क्यों तुमसे खफा खफा रहते हैं? तुम इतनी खूबसूरत हो, मितभाषी, सबका दिल जीत लेने वाली, गीत नृत्य में माहिर हो, फिर क्यों भैया अक्सर व्यंग्य कसते रहते हैं, जैसे उनके अंदर बहुत क्रोध जमा है तुम्हारे लिए? ईशान, यह दुविधा मेरे लिए आग का दरिया है और इसमें डूबे रहना मेरा समय। आप इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत हो, क्यों सहती हो इतना? मानस के लिए उसे मैं टूटे घरौंदे का पंख टूटा पंछी नहीं बनाना चाहती। तुमने जो सोचा है वह एक माँ का दृष्टिकोण है। मैं अभी सबसे पहले माँ ही हूँ ईशान। और तुम खुद, तुम जैसा प्यारा दोस्त अगर साथ रहे तो खुद को भी धीरे धीरे समझने लगूंगी। मालविका, मैं कब से तुमसे यही कहने वाला था, हम अब से पक्के दोस्त। तुम मुझे अपनी सारी परेशानी बताओगी और घुटन से खुद को मुक्त रखोगी। मैं जानता हूँ तुम कितनी अकेली हो। अपने मायके में तुम इकलौती बेटी थी और अब तुम्हारे माता पिता रहे नहीं। मैं यह भी समझता हूँ कि तुम्हारी पहचान की वजह से तुम बाहर अपना दुख किसी से साझा भी नहीं कर पाती होगी। कितनी घुटती होगी तुम। मालविका, आज तुम्हें जानने के लिए मैंने भैया के साथ रिनी को भी अकेला छोड़ देना पसंद कर लिया। मालविका की आंखों से टप टप आंसू उसकी गोद में गिरने लगे, जैसे सालों से धरी रखी ग्लानि अब तोड़ चुकी थी अपनी सीमाएं। ये बड़ी उलझन भरी बातें हैं, तुम कैसे समझोगे ईशान? तुम तो अभी बच्चे हो। अब कान खींच लूंगा तुम्हारा, समझी? हमारी दोस्ती के बीच अब कभी भी उम्र को मत लाना। आंसुओं के बीच मालविका की आंखों में वैसी ही चमक उठी जैसी बारिश के बाद कई बार दिखती है। निगाहें मिली दोनों की और छोटी छोटी समझ की बड़ी सी जगह बन गई। तो बताओ, हक से यह कहा ईशान ने तो मालविका ने मुंह खोला। पराशर खुद बहुत हैंडसम और अच्छी नौकरी में है, मगर वे स्वीकार नहीं पाते कि उनके रहते कोई मेरी प्रशंसा करे। रिश्तेदार, जान पहचान वाले या मेरे परिचित अपरिचित फैंस, मैं अपना काम और नाम छोड़कर सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली बन जाऊं तो शायद उनका दिल पसीजे। दरअसल पराशर में प्रतिद्वंदिता और तुलना करने की भावना हद से ज्यादा है, जो उन्हें कभी चैन की सांस लेने नहीं देती। जब तक वे मेरा आत्मविश्वास नहीं तोड़ते, उनका आत्मविश्वास नहीं गढ़ता। रातें मेरी कभी खुद की नहीं रहती। वे अपनी मर्जी थोप कर मुझे कमतर का एहसास कराने की कोशिश करते हैं। मालविका बोलते हुए अचानक रुक गई।
शायद ज्यादा खुल जाने की झिकझिक ने उसके शब्दों को रोक लिया। यानी तुम्हारी इच्छा या अनिच्छा का कोई मोल नहीं, जो वे चाहे। पति पत्नी में रिश्ता तो बराबरी का होता है। परेशानी और भी है। सोच यह भी है कि अगर स्त्री कुछ अपनी खुशी के लिए कर रही है, जिससे समाज में उसकी पहचान बनती है, तो वह स्वार्थी और क्रूर है, क्योंकि वह अपने लिए समय निकालती है। जिस पति की ऐसी सोच रहे, वह पत्नी को प्यार और सम्मान किस तरह दे सकेगा? तुम ही बताओ ईशान। लड़कियों को देख उनसे ऐसा व्यवहार करते जिससे मैं परेशान हूँ। जतलाने की यही मंशा रहती है कि चाहे तो वे अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लड़कियां अब भी उनके पीछे दीवानी हो सकती हैं, अर्थात मुझे भ्रम न हो कि लोग मेरे ही दीवाने हैं। क्या कहूँ ऐसे बचकानेपन को? मैंने उन्हें माफ करना सीख लिया है। मालविका, तुम अपनी प्यारी सी दोस्ती मुझे दोगी? मैं एहसान मानूंगा तुम्हारा। तुम इतनी गुणी होते हुए भी कितनी सिंपल हो। तुमसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। जिंदगी को तुम्हारे नजरिए से जानना है मुझे। एक सुकून भरा एहसास मैं भी दे पाऊंगा तुम्हें, ऐसा भरोसा दिलाता हूँ। हमेशा रिश्ता लेने और देने का ही नहीं होता, कभी यह बिन कुछ लिए दिए आपस में खोए रहने का भी होता है। तुम कितनी अकेली हो। दोस्ती वाला यह हाथ थाम लो मालविका, मैं तुम्हारे दिल को थाम लूंगा। ईशान ने अपना हाथ मालविका की ओर बढ़ा दिया था। एक अच्छा दोस्त जो आपके दर्द का साझीदार भी हो, बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन तुम्हें संभाल कर कैसे रखूं ईशान? तुम जो मुझसे कितने छोटे हो। पराशर भी कभी नहीं चाहेंगे कि मैं तुमसे संपर्क रखूं। और फिर रीनी, उसे क्यों पसंद होगी हमारी दोस्ती? तो मालविका, तुम अभी भी उलझी हुई हो सामाजिक संपर्क में। मैं तुम्हारा देवर हूँ, लेकिन जहाँ दोस्ती का संबंध सबसे ऊंचा होता है, वहाँ रिश्तों की थोपी हुई पाबंदियां मायने नहीं रखती। रही बात पराशर भैया और रेनी की, तो एक बात का उत्तर दो। तुम्हें उत्तर खुद ही मिल जाएगा। पराशर भैया क्या तुम्हारे दिल के राजदार हैं? क्या उन्होंने तुम्हें यह अधिकार दिया है? क्या वे तुम्हारे दिल के हमदम हैं? उनका वास्ता तुम्हारे शरीर से है, तुमसे नहीं। घुट घुट कर बच्चे को बड़ा कर तो लिया, अब बाकी जिंदगी में एक अच्छी सी दोस्ती को भी अपनाना नहीं चाहोगी? जहाँ तक रीनी की बात है, तो वह आज की मॉडर्न प्रोफेशनल लड़की है और उसके खुद के पक्के व अच्छे पुरुष दोस्त हैं। मालविका, जैसे तुम अपने रचना संसार को पराशर भैया के न चाहते हुए भी जिंदा रखे हुए हो, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम सही कर रही हो, उसी तरह हमारी दोस्ती को खुद के दिल दिमाग के सुकून के लिए जीने का हक दो। बात है हम दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ सच्चे और अच्छे रहें, और इसके लिए शादी से अलग रिश्तों में भी समझ कर चले। सबकी अपनी जिंदगी के मायने हैं और शादी से वे मायने खत्म नहीं होते। कम बोलने वाला ईशान इतना बोलकर एकदम चुप हो गया। थक कर बेबस सा मालविका की ओर देखने लगा। मालविका बोली, यानी अब मेरे मन के रेगिस्तान में एक नखलिस्तान पैदा हो गया है और मैं आसानी से उसमें 2 घड़ी बिता सकती हूँ। मालविका ने ईशान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। ईशान अब संतुष्ट था। 2 दिनों बाद जब ईशान और रिनी ने फिजी के लिए फ्लाइट पकड़ी, तब ढेर सारी अच्छी बुरी बातों के बीच एक बात बहुत अच्छी थी कि मालविका के पास मुस्कुराने की एक बेहतरीन वजह हो गई थी। इन भीगी सी पलकों में एक गुलाबी सा ख्वाब पैदा हो गया था, जो बड़ी आसानी से अब उसे सहलाता बहलाता
और वह बेवजह ही मुस्कुराने लग जाती। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।